एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए बने रहें नॉलेज के 9। और अभी तक नॉलेज के 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीर, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि मुख से जोर जोर से भगवान का नाम बोला जाए, अपने मन में भी ध्यान करके भी भगवान राम, श्री कृष्ण या जगत गुरु भगवान शिव आदि का नाम जपा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से सभी मुश्किलें का हल पाया जा सकता है। नाम जप कीर्तन की इतनी भारी महिमा है कि वेदों, पुराणों, सभी ग्रंथों में भगवान नाम का कीर्तन की महिमा गाई गई है। भगवान के जिस विशेष विग्रह को लक्ष्य करके भगवान नाम लिया जाता है, वह तो कब का पंचभूतों में विलीन हो चुका, फिर भी भक्त की भावना और शास्त्रों की प्रतिज्ञा है कि राम, कृष्ण, श्रीहरि और शिव आदि के नामों का कीर्तन करने से अनंत फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान का नाम जपने से ही सभी दुखों को समाप्त किया जा सकता है। भगवान के नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, फल अवश्य ही मिलता है। भगवान राम के महिमा अनंत है। राम का नाम जपने से कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्रीहरि के नाम की महिमा भी अनंत है। श्रीहरि के नाम की महिमा, ये वदंती नरा नित्यं हरिरित्यक्षरद्वयम्, तस्योच्चारण मात्रेण विमुक्तास्ते न संशयः। अर्थात जो मनुष्य परमात्मा के 2 अक्षर वाले हरि के नाम का उच्चारण करते हैं, वे उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं, इसमें शंका नहीं है। इसी प्रकार हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम एवं वदंती ये नित्य न ही तान बाधते कलियः। अर्थात हरे राम हरे कृष्ण 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 ऐसा जो सदा कहते हैं, उन्हें कलयुग में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि कलयुग में श्री राम नाम की महिमा अपार है, इसके जाप मात्र से ही मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जो मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं में लीन होकर ईश्वर को भूल जाता है, उसे अंत में पछताना पड़ता है। एक बार नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं विकराल कलिकाल के काल जाल में न फंसूं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा है, आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर्भवति। आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चार करने मात्र से ही मनुष्य कली से तर जाता है। सर्वशास्त्रों का मंथन करने के बाद, बार बार विचार करने के बाद ऋषि मुनियों को जो एक सत्य लगा, वह है भगवन नाम। इस भगवन नाम जप की महिमा अनंत है। इस जप के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं एवं अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। परम योगी सुखदेव जी, सनकादि सिद्धगण, मुनिजन एवं समस्त योगीजन इस दिव्य नाम जप के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद का भोग करते हैं। भगवत शिरोमणि श्री नारद जी, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, परम भागवत श्री हनुमान जी, अजामिल, गणिका, गिद्ध, जटायु, केवट, भीलनी, शबरी, सभी ने इस भगवन नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति की है। मीरा ने जप से बहुत ऊंचाई पाई थी। तुलसीदास जी ने जप से ही कवित्व शक्ति विकसित की थी। मध्यकालीन भक्त एवं संत कवि सूरदास, तुलसीदास जी, संत कबीर दास, संत दादू, गुरुदेव नानक, संत रैदास, पीपा महाराज, सुंदरदास आदि संतों तथा मीराबाई, सहजोबाई जैसी योगिनियों ने इसी जपयोग की साधना करके संपूर्ण संसार को आत्मकल्याण का संदेश दिया है।